अस्सलाम वालेकुम। एमए फ़ाइनल उर्दू की क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम अकबर इलाहाबादी के दौर का पस मंज़र क्या था उस पर बात करेंगे। अकबर इलाहाबादी के पार्ट फर्स्ट में हमने उनकी हालात ज़िंदगी पर एक मुख्तसर सी बात की, मुख्तसर सा जायज़ा लिया कि उनकी ज़िंदगी में कौन कौन से मराहिल ऐसे थे। अब हम उनके दौर की बात करेंगे कि वो किस किस्म के इंसान थे और उनके दौर में ऐसा क्या हुआ कि वो तंज़ो मज़ा निगारी की तरफ या तंज़िया अंदाज को अपनी शायरी का हथियार बनाए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ी हुकूमत कायम थी और एक ऐसी बगावत जिसने हिंदुस्तान की तारीख़ को भी बदल दिया और अदब पर भी अपने गहरे असरात छोड़े। चाहे वो कोई भी अदब हो, चाहे वो हिंदी का हो, संस्कृत का हो, उर्दू का हो। हमारा सरोकार उर्दू अदब से है। उर्दू अदब में बगावत के बाद एक ऐसी तहरीक मंजर आम पर आती है जिसके रहनुमा सर सैयद अहमद ख़ां थे और उनकी तहरीक का नाम सर सैयद तहरीक, और क्योंकि उसका मरकज़ अलीगढ़ था तो उसको अलीगढ़ तहरीक के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की नाकाम बगावत के बाद हिंदुस्तान की तारीख़ पर गहरे असरात मुरतब हुए। मुग़ल सल्तनत पहले ही बराए नाम थी, क्योंकि आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र शानी वो सिर्फ़ एक मुग़लिया ताज लेकर, एक मुग़लिया नाम लेकर तख्त पर बैठे थे। बाकी असल हुकूमत अंग्रेज़ों की ही चल रही थी और इस 1857 की बगावत के बाद वो नाम, वो पहचान भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई। इस नाकामी के बाद इसका मुकम्मल ख़ात्मा हो गया और मुल्क पर अंग्रेज़ी हुकूमत और भी ज़्यादा मजबूती के साथ कायम हो गई, जो 15 अगस्त 1947 तक बदस्तूर जारी रही। इसके साथ ही एक तहजीब दम तोड़ने लगी। जब अंग्रेज़ी हुकूमत पूरी तरह हिंदुस्तान पर काबिज हो जाती है तो हिंदुस्तान की जो खुद की तहजीब थी वो दम तोड़ने लगती है और दूसरी तहजीब जिसको हम मगरबी तहजीब या अंग्रेज़ी तहजीब के नाम से जानते हैं वो अपनी जड़ें मजबूत करने लगती है। अंग्रेज़ अपने साथ मगरिब से जो नई रोशनी लाए थे उससे हिंदुस्तानियों की आंखें चुंधियाने लगी। कितने लोग तो ऐसे थे जो इस नई रोशनी को ही ज़िंदगी में तरक्की की बुनियाद समझने लगे और कुछ ऐसे भी थे जो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किस करवट बैठे। मगर ऐसे भी लोग थे जो पुरानी दुनिया को हुई या अपनी पुरानी तहजीब को ही सख्ती से पकड़े हुए थे। मगरबी तहजीब की हिमायत करने वाले और हिंदुस्तानी तहजीब की हिमायत करने वाले दोनों ही इस बात पर जोर दे रहे थे कि कौम की फलाह व बहबूद के लिए कौन सी तालीम व तहजीब ज़रूरी है। सर सैयद अहमद ख़ां नई रोशनी की हिमायत में पेश थे, वहीं दूसरी ओर अकबर इलाहाबादी इसके ख़िलाफ़ शफारा। अकबर इलाहाबादी हिंदुस्तानी तहजीब की पैरवी कर रहे थे और सर सैयद अहमद ख़ां मगरबी तहजीब। 1857 ईस्वी में सर सैयद अहमद ख़ां 40 बरस के एक बेदार, मुअज़्ज़िज़ और पुख्ता कार इंसान थे, वहीं अकबर सिर्फ 11 बरस की। एक अपनी अक़लियत
के चरम पर थे, तो दूसरी ओर एक छोटा सा बच्चा था जो इस बगावत की नाकामी को देख रहा था। सर सैयद को जिस आग के दरिया से गुजरना पड़ा, अकबर ने उसे दूर दूर से देखा था और महसूस किया था। सर सैयद कौम की बेदारी के लिए मगरिबी तालीम को ज़रूरी समझते थे। इनकी कोशिश भी यही थी कि मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ों के दिलों में भरोसा जीता जाए, वह मुसलमानों और अंग्रेज़ों में मुफाहमत हो जाए, आपसी मेलजोल हो जाए। अकबर को ये बात एक आँख ना भाती थी, मगर वो अजीब उलझन में पड़ गए, क्योंकि ज़माना ऐसा था कि दिल की बात ज़बान पर लाना आसान ना था, और वो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ लाना। ज़माना ये है कि वो दुश्मन है शाफ गोई का, ज़बान है कि नहीं मानती मुसीबत है। तो अब वो लाचार थे कि चुप रहें तो कैसे रहें, क्योंकि ज़माना दुश्मन है, लेकिन उनकी ज़बान चुप नहीं रह सकती थी। ज़बान को ये कैसे समझाया जाए कि वो शाफ गोई जो है वो एक मुसीबत है। अकबर इलाहाबादी के लिए ज़बान खोलना और अंग्रेज़ी तहजीब के ख़िलाफ़ कुछ कहना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि वो इसी अंग्रेज़ हुकूमत के मुलाजिम भी थे, जज थे, और अपनी मेहनत व मशक्क़त से जज के ओहदे तक पहुँचे थे। तो अगर वो बोलें तो नौकरी जाने का ख़तरा, जेल जाने का ख़तरा अब उनके सामने एक उलझन सी पैदा हो गई। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जज बनाकर अच्छे अच्छों का लुभा लेते हैं दिल, है निहायत खुशनुमा दो जिम इनके हाथ में। तो दो जिम यानी जज का ओहदा एक ऐसा ओहदा था और जिस पर वो फाइज भी थे, और इसीलिए इन्होंने शेर कहा था कि जज बनाकर अच्छे अच्छों का लुभा लेते हैं दिल, है निहायत खुशनुमा दो जिम इनके हाथ में। अकबर एक हसास दिल रखते थे, इसलिए चुप भी नहीं रह सकते थे, और बोले तो मुलाजमत का ख़तरा, अब करें तो क्या करें। ऐसी हालत में इन्होंने एक रास्ता निकाला कि जो कुछ कहना इशारे में कहना, हंसी मजाक के पैराई में कहना। चुनाचे इन्होंने ज़रीफ़ाना अंदाज इख्तियार कर लिया और अपना पैगाम ज़राफ़त की आड़ में पेश कर दिया। शाहिद मानी ने ओढ़ा है ज़राफ़त का लिहाफ। इसका नतीजा ये हुआ कि वो बाज पुरसी से महफूज रहे, और कभी बाज पुरसी हुई भी तो गिरफ्त में ना आ सकी। इन्हीं के ज़माने का एक ऐसा वाक़या भी है कि किस तरह वो बाज पुरसी से बचे रहे, और कई बार हो भी जाती तो किस तरह आसानी से उससे निकल जाते थे। उन्हीं के ज़माने में मदर इंडिया के नाम से एक अंग्रेज़ खातून की किताब छपी, जिसमें हिंदुस्तानियों के ऐब गिनाए गए थे और इन्हें झूठा कहा गया था, यानी हिंदुस्तानियों को झूठा कहा गया। इस इल्ज़ाम के जवाब में अकबर ने कहा कि झूठे हैं हम, तो आप हैं झूठों के बादशाह। इस बात पर जब इनसे बाज़पुरसी की गई तो इन्होंने कहा कि मैंने तो ये कहा है कि बेशक हम झूठे हैं और आप हमारे बादशाह हैं। इस तरह ज़राफ़त के लिहाफ में इन्होंने अपनी बात भी कह दी और अंग्रेज़ी सरकार के दारोगेर से भी, जुल्म से भी महफूज रही। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमने इनके दौर में क्या हालात थे उस पर बात की, और किस तहजीब की ओर ये रागिब थे। सर सैयद की मुखालफत इनकी शेर व शायरी का एक अहम मौजू था। इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे।